हे गाइस, तो आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरणों का वर्गीकरण व उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन जान लेते हैं कि पिछली पीसीएस एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे पिछली पीसीएस एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर लघु लेख लिखिए। ये आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन सॉल्व करेंगे राजस्थान से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरणों का वर्गीकरण और विस्तार क्षेत्र। तो पाषाणकालीन जो उपकरण हैं उसके बारे में जानने से पहले अपन को ये जानना है कि जो पाषाण काल है इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो इन तीनों कालों के अंदर जिस प्रकार के आपको उपकरण जो मिलेंगे उसकी डिटेल की अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा पाषाण काल के अंदर कौन से उपकरण मिले हैं और इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है। मध्य पाषाण के अंदर कौन से उपकरण मिले और इनका विस्तार क्षेत्र क्या रहा, और नव पाषाण काल के अंदर भी आपको कौन से उपकरण मिले हैं और इसका विस्तार क्षेत्र क्या रहा है। तो चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पाषाणकालीन उपकरणों का वर्गीकरण और विस्तार क्षेत्र। तो यहाँ जो पाषाणकालीन जो मनुष्य था उसका आधार जो था वो पत्थर के हथियार ही था, और पत्थर के हथियार से वो ही भोजन खाद्य संग्रह करता था, शिकार करता था, और शैल आश्रयों के अंदर भी वो पत्थर के ही शैल आश्रयों के अंदर ही रहता था। इसी के आधार पे यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वैज्ञानिकों को, वो पाषाणकालीन के जो साक्ष्य है वो ज़्यादातर आपको बनास बेडस नदी के आसपास, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र और लूनी नदी के बेसिन के आसपास, ठीक है। तो प्रस्तर युगीन जो मानव के साक्ष्य है वो इन नदियों के आसपास आपको मिलते हैं प्रमुख रूप से। अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल इन जो उपकरण हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं पूरा पाषाणकालीन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मध्य पाषाणकालीन, उसके बाद बात करेंगे नव पाषाणकालीन के बारे में। तो पूरा पाषाणकालीन के अंदर आपको जो उपकरण मिलते हैं उनकी जो विशेषता है, ये जो उपकरण है वो खुरदरे और भौंडे पत्थरों का इनमें प्रयोग किया गया है। इनके निर्माण में खुरदरे और भौंडे पत्थरों का उपयोग किया गया था इनके निर्माण में। तो सबसे पहला जो उपकरण यहाँ से मिलता है वो है हाथ कुठार या हैंड एक्स। हैंड एक्स की जो विशेषता है, ये जो उपकरण है नोकदार है, गोल है, चौड़ा है और नुकीला भी है और तेज़ किनारे वाला है, ठीक है। बस ये इसकी विशेषता है। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो आपका विराटनगर व भानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। हैंड एक्स जो आपको मिला है वो आपको विराटनगर और भानगढ़ के आसपास का क्षेत्र में मिला है। इस हैंड एक्स मिलने के कारण, इस उपकरण के मिलने के कारण ये जो क्षेत्र है वो हैंड एक्स कल्चर या हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जाने लगा, ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है। इतना अपन ने जान लिया। तो पहला जो अपना उपकरण है हैंड एक्स, इसके बारे में आपने
इसकी विशेषता देख ली और इसका विस्तार क्षेत्र भी देख लिया। अब दूसरे उपकरण के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो उपकरण है पुरापाषाण काल का वो है कलीवर या गंडासा। ठीक है, इसकी जो विशेषता है ये कुल्हाड़ी की भांति दिखता है और दूसरा जो सिरा है वो गोलाकार है जो हाथ में पकड़ने योग्य इसको बनाता है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो इंद्रगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ये मिलता है। तीसरा जो आपको यहाँ पे उपकरण मिलता है वो है चॉपर या सल्कस। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये है अर्धचंद्राकार धारदार हथियार। ठीक है, तो ये अर्धचंद्राकार चॉपर की विशेषता है अर्धचंद्राकार और इसका जो फैलाव क्षेत्र है वो बनास नदी बेसिन और चंबल नदी बेसिन क्षेत्र के तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये चॉपर या सल्कस उपकरण मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो पुरापाषाणकालीन जो उपकरण है, पुरापाषाणकालीन उपकरण वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने सबसे पहला जो उपकरण देखा था वो था हैंड एक्स, दूसरा आपने देखा था वो है कलीवर और तीसरा चॉपर, और इनका आपने विस्तार क्षेत्र भी देख लिया। तो पुरापाषाणकालीन उपकरण के अंदर आपको 3 उपकरणों के नाम याद रखने हैं, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। अब आगे बात करते हैं मध्य पुरापाषाणकालीन के अंदर आपको कौन कौन से उपकरण मिलते हैं। मध्य पाषाणकालीन में उपकरणों की जो विशेषता है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ लोग थोड़े विकसित हो जाते हैं और ये इस काल के जो आपको उपकरण मिलेंगे वो छोटे, अपेक्षाकृत छोटे और हल्के और ज़्यादा स्किलफुल मिलते हैं और इस छोटे और हल्के होने के कारण इस युग को सूक्ष्म पाषाण युग या मीसोलिथिक एज भी इस युग को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुरापाषाण काल की तुलना में यहाँ पे आपको हल्के व छोटे उपकरणों का निर्माण मिलता है, निर्माण के साक्ष्य आपको मिलते हैं। और इसके जो आपको फैलाव के जो क्षेत्र है वो है लूणी बेसिन और बनास बेसिन। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा और तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर। ठीक है, ये मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरणों की धरती रही है। यहाँ पे आपको मध्य पाषाणकालीन उपकरण आपको यहाँ पे मिलते हैं और इसमें मध्य पाषाणकालीन उपकरण में पहला यहाँ पे मिलता है स्केपर उपकरण की जो विशेषता है ये आयताकार है, तीक्ष्ण है और यहाँ पे आपको एक से अधिक जो फलक है इसकी वो धारदार मिलती है। ठीक है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो बागोर व तिलवाड़ा। तो आपको बागोर और तिलवाड़ा मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण है उनमें ध्यान रखना है। दूसरा जो उपकरण मिलता है आपको यहाँ पे पॉइंटर मिलता है। उसकी विशेषता है ये त्रिभुजाकार है और तीक्ष्ण धारदार हथियार है। ठीक है, और ये भी आपको बागोर व तिलवाड़ा के अंदर मिलता है। इस काल के अंदर और भी आपको मध्य पाषाणकालीन हथियार मिलते हैं, बंधक, चांद्रिक, ब्लेड, पुर्थुक, फलक और अपखंड। इस प्रकार से आपने प्रमुख रूप से स्केपलर पढ़ा और पॉइंटर पढ़ा। ठीक है, स्केपर आपको यहाँ पे आयताकार मिलता है और पॉइंटर आपको यहाँ पे त्रिभुजाकार इसकी विशेषता मिलती है और विस्तार क्षेत्र
दोनों का बागोर और तिलवाड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ ही मध्यकालीन के जो उपकरण हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अपन नवपाषाणकालीन उपकरणों के बारे में। नवपाषाणकालीन उपकरण और उनका फैलाव क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव है कि ये तीक्ष्ण वार योग्य हथियार कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरी यहाँ की जो विशेषता है इन हथियारों की, ये हथियार लकड़ी या हड्डियों के आगे बांध कर प्रयुक्त होने लगे इस काल के अंदर। तो ये इस काल की आपको हथियारों की विशेषता मिलती है कि हड्डियों या लकड़ियों के आगे बांधकर इन हथियारों का और तीक्ष्ण वार के योग्य बनाकर यहाँ पे इनका उपयोग होता था। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो तीसरी विशेषता ये भी है कि यहाँ पे दैनिक जीवन में जो उपयोग में लाने वाले कुछ हथियारों के प्रमाण भी आपको मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हड्डियों से बनी हुई सुई। तो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से आपको हथियार मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाले हथियारों के अंदर हड्डियों से बनी हुई सुई मिलती है, वो नवपाषाणकालीन में मिलती है। तीर कमान, तो तीर कमान का उपयोग भी आपको नवपाषाणकालीन के अंदर मिलता है। कुल्हाड़ी का भी उपयोग आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बर्छी और भाला का भी उपयोग मिलता है। बर्छी और भाला ये नवपाषाणकालीन के हथियार है। इनका जो फैलाव क्षेत्र था वो प्रमुख रूप से अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, तो नवपाषाणकालीन के जो हथियार है वो आपको अरावली पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे छाजा क्षेत्र बूंदी, आलनिया क्षेत्र कोटा, विराटनगर जयपुर, हरसौरा अलवर। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको ये नवपाषाणकालीन उपकरण आपको मिलते हैं। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी संपूर्ण होता है। इफ़ यू लाइक दिस वे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।